अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको कॉपी कर सकते हैं उसके पैरेलल में, और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ जो है हम उसको कॉपी करते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हम ऑफसेट कमांड जो है ये कैसे यूज़ करते हैं। ऑटोकैड में हम आ गए। यहाँ मैंने कुछ ज्योमेट्री बनाई हुई है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी मदद से हम ऑफसेट कमांड को देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। होम टैब में जाएंगे और मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे जो है ये ऑफसेट कमांड है, या फिर हम कीबोर्ड से और टाइप करेंगे तो ऑफसेट कमांड जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहते हैं। ऑफसेट का मतलब यह है कि इसके पैरेलल में जो है उतने डिस्टेंस पे जो है ये कॉपी बन जाएगी। और उसके अलावा दो तीन ऑप्शन और हैं, एक थ्रू है और अरेज है, लेयर है। तो अरेज, लेयर, थ्रू जो है इनको बाद में देखेंगे, पहले हम जो है डिस्टेंस सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्री डिफाइंड हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 3, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, यानी 3 यूनिट जो है इसको हम कॉपी करेंगे। तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है कर्सर को डिपेंड करता है कर्सर की पोजीशन पे, कि अगर हमने इसके राइट साइड पे करना है तो इस साइड पे क्लिक करेंगे, अगर लेफ़्ट पे करना है तो इस साइड पे क्लिक करेंगे। तो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑफसेट हो गया। दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब लेफ़्ट पे करता हूँ, कॉपी हो गया लेफ़्ट साइड पे। ऐसे ये सर्कल है, इसको मैं बाहर की तरफ करता हूँ तो एक कॉपी बन गई इसकी। अगर मैं इसको अंदर की तरफ करना चाहूँ अंदर भी कर सकता। ऐसे ही जो है ये हमारा पॉलीगॉन है, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, अंदर की तरफ चाहूँ या बाहर की तरफ इसको कॉपी कर सकता हूँ। ऐसे ही जो है हमारा ये स्क्वायर है, इसको भी हम जो है अंदर या बाहर जो है 3 यूनिट पे जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। यह था हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये ऑफसेट। तो इसके बाद जो है हम दोबारा जाते हैं ऑफसेट कमांड में और बाकी लेयर्स, बाकी इसकी जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है हमारी थ्रू। थ्रू का क्या मतलब है कि इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम डिस्टेंस नहीं देंगे, बल्कि इसको कर्सर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब ये इसको मैं जहाँ तक जो है इसको मैं लेके जा सकता हूँ, जिस जगह मैं इसको क्लिक करना चाहूँ तो वहाँ पे जो है मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने ऑफसेट, ये स्क्वायर है, इसको जिस जगह मैं जाके क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे जो है ये इसका ऑफसेट हो जाएगा। ऐसे सर्कल को कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें हम इन सब को जो है जितने डिस्टेंस पे इसके पैरेलल में जो है हम कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थी थ्रू ऑप्शन, इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब जो है हम इसको सर्कल पे फोकस करते हैं और ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। उसके बाद जो है एरेज ऑप्शन को चेक करते हैं। एरेज क्या होता है कि मैं अभी आपको यस कर, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल जो है ये सोर्स है, यानी ये ओरिजिनल हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसके साथ जो है हम जो इस पर कॉपी करेंगे वो इसका जो है वो कॉपीड ऑफसेट ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले जो था हम इसको जो है एज इट इज़ रहने देते थे और इसके साथ जो है बाहर की तरफ जो है वो कॉपी होते थे हमारे ऑब्जेक्ट। तो अब हमने क्या करना है कि इसको पहले मैं डिस्टेंस देता हूँ 3, उसके बाद जो है इसको मैं ऑफसेट करता हूँ। अब ये देखें कि मैंने बाहर की तरफ जो है इसको मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, तो ये अंदर वाला जो है ये एरेज हो रहा है, यानी जो सोर्स है ये एरेज हो जाएगा और जो हमारा ऑफसेट होगा वो रिटेन रहेगा। अंदर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये थी हमारी एरेज वाली ऑप्शन, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल होता है वो डिलीट हो जाता है और जो ऑफसेट होता है वो रहता है। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
दोबारा जो है ऑफसेट कमांड यूज़ करते हैं। अब हम इसकी लेयर वाली ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं। लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं, ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये लेयर्स है। इस वक्त जो है ये 0 लेयर है और यहाँ से जो है मैंने बहुत सारी लेयर जो है ये बनाई हुई थी। यहाँ पे मैंने एक वॉल्स नाम की एक लेयर बनाई है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले पे आ रही है ये करंट लेयर है हमारी, यानी कि अभी जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इस लेयर पे बनेगा। लेयर क्या होता है कि वो जैसे ऊपर नीचे जो है ट्रांसपेरेंट पेपर रखे हों और उनमें से हम जिस पेपर पे चाहें तो हम ड्राइंग बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जो है मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जिस लेयर पे भी हम अपना जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। तो ये करंट लेयर है और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बना था ये 0 लेयर पे था। इसको देख लेते हैं। तो अब हम जो ऑफसेट करेंगे तो वो जो हमारे पास ऑप्शन आती है, लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है ये इंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट, यानी कि लेयर ऑप्शन जो है उसको हमने किस लेयर पे जो है ऑब्जेक्ट को हमने ऑफसेट करना है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक करंट है एक सोर्स है। करंट का मतलब वो ये है कि हमारी जो इस वक्त करंट लेयर है, एक्टिव लेयर है, वो वॉल्स है और जो हमारी सोर्स थी जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो 0 लेयर थी। तो हमने इसको करंट पे जो है इसको ऑफसेट करना है। तो अब जो है इसको डिस्टेंस देंगे 3 का और ऑफसेट करता हूँ इसको मैं। अच्छा, इसमें हमारी जो ओरिजिनल थी वो 0 पे थी और वो ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो गया है क्योंकि हमने अरेज वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ की थी। तो इसको मैं पहले और उस ऑप्शन को पहले मैं वापस कर लेता हूँ। एरेज पे जाएंगे और इसको नो कर दें। उसके बाद हमारा जो है डिस्टेंस मांग रहा है, डिस्टेंस 3 है हमारा, तो इसको जो है अब मैं ऑफसेट करता हूँ। अब ये मेरा जो बॉल्स वाली लेयर है ये इस वक्त मेरी करंट लेयर है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, 0 लेयर पे जाता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट लेयर पे है, अब इसको मैं ऑफसेट करता हूँ। उसके बाद चेक करते हैं, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वॉल्स लिखा आ गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा वॉल्स लेयर पे है। और इसको स्केप करके जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये 0 लेयर पे आ गया, यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो दूसरी लेयर पे है और जो हमने ऑफसेट किया है वो दूसरी लेयर पे है। तो ये थी हमारी लेयर ऑप्शन। इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा जो है ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे और इस दफ़ा जो है हम एक ऑप्शन हमारी बच गई है वो भी चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस देंगे हम इसको 5 का डिस्टेंस दे देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो इसको मैं ऑफसेट करता हूँ तो ये 5 के डिस्टेंस पे जो है ये ऑफसेट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, इसको मैं 5 का डिस्टेंस देता हूँ। उसके बाद जो है हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं मल्टीपल अनडू एग्जिट, यानी कि हम एग्जिट करना चाहेंगे कमांड से तो एग्जिट हो सकते हैं। अगर मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल कॉपीज करेंगे, अनडू करेंगे तो जो हमने लास्ट एक्शन किया था वो अनडू हो जाएगा। तो मल्टीपल पे क्लिक करते हैं। मल्टीपल पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि हम इस जगह जो है मैं कर्सर लेके लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो है ऑफसेट जो है ये मल्टीपल टाइम जो है ये हो रही है। अब मुझे बार बार जो है कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसको अंदर या बाहर जो है वो कर्सर क्लिक करना नहीं पड़ेगा। एक जगह पे मैंने क्लिक किया और यह कर्सर जो है अंदर की तरफ जो है इसको क्लिक कर रहा है। अब इसको मैं अंदर की तरफ करना चाहूँ तो अंदर की तरफ भी जा सकता हूँ। तो ये थी मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि हम इसको बाहर की तरफ जितना भी एक कमांड के थ्रू जो है इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जब तक जो है इसको मैं स्केप नहीं करूँगा तो हम इस ऑप्शन के थ्रू जो है मल्टीपल टाइम जो है इसको ऑफसेट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई कि पहले जो हम कर रहे थे वो हर दफ़ा जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ रहा था, लेकिन अभी मल्टीपल वाली ऑप्शन से हम बग़ैर किसी चीज़ को सिलेक्ट किए जो है
एक क्लिक से जो है इसको ऑफसेट कर सकती हैं। तो ये थी हमारी ऑफसेट कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।